हेलो बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले वो देखेंगे हम एसएससी यानी करदाता। करदाता क्या होता है ये जानेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एसएससी की डेफिनेशन देता है, अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। अर्थात उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। अन्य राशि का मतलब है किसी भी प्रकार का फाइन या पेनल्टी। दूसरा है असेसमेंट ईयर। Assessment, this is a process by which the income of an assessee is determined by the assessing officer. It may be by the way of normal assessment or by the way of reassessment of the income previously assessed। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा करदाता की आय को कर निर्धारण अधिकारी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी आय को निर्धारित करता है। या तो यह नॉर्मल वे में हो सकता है, सामान्य हो सकता है, या जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास पावर होता है वह पिछले साल की इनकम को भी दोबारा रीअसेस्ट कर ले। तीसरा है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में दी होती है। इनकम टैक्स के हिसाब से हमेशा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, जो कि एंड होता है नेक्स्ट 31 मार्च को। तो अब हम प्रीवियस ईयर को जानेंगे। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हमने अपनी आय को कमाया है, और असेसमेंट ईयर होता है उस आय पे हमने टैक्स भरा है। मतलब हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और उस आय पर टैक्स अगले वर्ष में देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि 2019-20 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर होगा 2021। मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में जो हमने इनकम हमने कमाई है उस पर हमें टैक्स देना होगा 1 अप्रैल 2020 के से 31 मार्च 2021 वाले साल में हमें उस आय पर टैक्स देना होगा। मतलब जिस वर्ष में हम कर चुकाया जाता है उसको कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, जबकि जिस वर्ष की आय होती है